हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जो हम कर रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें जो नेक्स्ट सम है दीज आर बेस्ड ऑन सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। उसमें क्या है कि यदि आपको कुछ ऐसा सम आ जाए जिसमें ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र हो तो उसमें आपने एक्स पुट करना है ए टैन थीटा। ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र आ जाए तो पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र आ जाए तो उसमें पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू ए सिकोन थीटा। इफ़ वन प्लस एक्स स्क्र और वन माइनस एक्स स्क्र आ जाए तो आपने एक्स स्क्र को पुट करना है कॉस थीटा, जहाँ फिर एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा पुट करोगे। वो कैसे, अब हम सम करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आ रहा है, हमें ए गिवन है y इक्वल टू कॉज इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्र बाय वन प्लस एक्स स्क्र। जो भी आपने पुट करना है ना उसका बेसिक क्या होता है कि जैसे इधर बाहर कॉज आ रहा है, कॉज इनवर्स आ रहा है, तो जब आप वैल्यू पुट करो तो जो फॉर्मूला है वो अंदर कॉज का बन जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम पुट करेंगे एक्स को, एक्स स्क्र आ रहा है तो क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्र को पुट करेंगे हम टैन थीटा, एक्स को टैन थीटा पुट कर देंगे। तो पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है, लास्ट के अकॉर्डिंगली वन माइनस एक्स स्क्र वन प्लस एक्स स्क्र एक्स इक्वल टू टैन थीटा। तो क्या हो जाएगा, जब पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी, कॉज इनवर्स वन माइनस टैन स्क्र थीटा बाय वन प्लस टैन स्क्र थीटा। अब वन माइनस टैन स्क्र थीटा बाय वन प्लस टैन स्क्र थीटा, आप ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले हैं इसके जो आइडेंटिटीज़ हैं वो कर चुके होंगे कि वन माइनस टैन स्क्र प्लस वन प्लस टैन स्क्र किसके इक्वल होता है, कॉस टू थीटा होता है। तो कॉज इनवर्स और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कॉज टू थीटा। कॉज एंड कॉज जो है वो कैंसिल आउट हो गए और रह गया हमारे पास टू थीटा। अब इधर से वैल्यू निकालो थीटा की, तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, टैन इनवर्स एक्स। तो जो y है वो क्या बेसिकली आ गया हमारे पास, टू टैन इनवर्स एक्स। तो टैन इनवर्स एक्स की अब हमने डिफ्रेंशिएशन कर देनी है और जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो टैन इनवर्स एक्स की क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया टू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज़ आर आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं उसमें क्या है, हमें जो वैल्यू दी गई है y की, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी क्या करेंगे, हमारे पास जो x है उसको पुट कर देंगे टैन थीटा, सेम x को टैन थीटा पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू टैन थीटा। तो जो y की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स टू टैन थीटा बाय वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आपने याद करनी है, टू टैन थीटा बाय वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन टू थीटा की। दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा। अब साइन इनवर्स एंड जो साइन है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन इनवर्स एंड साइन जो हैं वो दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जब हम आंसर निकालेंगे तो साइन एंड साइन कट हो गए, तो y क्या आ गया हमारे पास, टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, फिर वही टैन इनवर्स एक्स, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, y इज इक्वल टू टू टैन इनवर्स एक्स। तो जब हम dy बाय डी एक्स निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, टू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या है जो वैल्यू हमें दी गई है y की, जो वैल्यू हमें y की गिवन है, इट इज़ y इक्वल टू कॉज इनवर्स, y इक्वल टू कॉज इनवर्स टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो तो हमने पुट करना होता है ए साइन थीटा।
तो इसमें ए की वैल्यू क्या है 1, तो हम इसको क्या पुट करेंगे, हम इसको पुट करेंगे सिंपली साइन थीटा। तो पुट x इज़ इक्वल टू साइन थीटा। जब साइन थीटा पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा जो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है हमारे पास कॉस स्क्वेयर थीटा, और स्क्वेयर के साथ जो अंडर रूट है वो कट जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास सिंपली कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा आ गया हमारे पास। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब अगर बाहर साइन थीटा साइन इनवर्स होता तो फिर तो साइन साइन जो है वो कट जाते। अब बाहर कॉज है तो हमने क्या करना है, इसको कॉज में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉज पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। कॉज पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास अंदर आ रहा है साइन 2 थीटा, इसको क्या लिखेंगे हम, कॉज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, बिकॉज कॉज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब कॉज एंड कॉज जो है वो कट गए, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, इधर से वैल्यू निकालो थीटा की, तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाय, पहले थीटा की वैल्यू फिल कर दो, क्या आ गई, पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या आएगा, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है तो उसकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 माइनस 2। अब साइन इनवर्स एक्स की जो होती है डिफ्रेंशिएशन वो क्या होती है, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, दैट मीन्स 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। दैट मीन्स जो अपना आंसर आ गया वो क्या है, -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो इट इज़ आवर आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, हमें वैल्यू दी गई है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। तो इसमें क्या करोगे आप, पुट करोगे x को tan थीटा। तो देखते हैं क्या बनता है, पुट x इज़ इक्वल टू tan थीटा। जब x को tan थीटा पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा माइनस tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा क्या होता है, वो होता है सिक्वेंट स्क्वेयर थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटी है क्लास 10th की। 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इक्वल टू होता है सिक्वेंट स्क्वेयर थीटा। तो सिक्वेंट स्क्वेयर के साथ जो अंडर रूट है वो कट गया, तो क्या रह गया हमारे पास, सिक्वेंट थीटा माइनस tan थीटा। अब हमने क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करेंगे पहले साइन एंड कॉस की फॉर्म में। तो सिक्वेंट क्या होता है, सिक्वेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो क्या आ जाएगा 1 बाय कॉस थीटा आ जाएगा। और tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, तो जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, tan थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसको tan में कैसे कन्वर्ट करना है हम पहले कर चुके हैं। इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि 1 को क्या फिल करोगे आप, 1 को फिल करोगे कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और जो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है वो आप लगा दोगे इधर। वो क्या होता है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा। जो कॉस थीटा है इसकी आइडेंटिटी कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय
2। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, वो फॉर्मूला किसका बन गया, a माइनस बी का होल स्केयर, दैट मीन्स कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, इसका आ जाएगा होल स्केयर। और नीचे क्या है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दैट मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। तो एक कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 से एक वैल्यू कट गई और एक बच गई। अब आपने क्या करना है, ऊपर या नीचे डिवाइड कर दो कॉस से, न्यूमरेटर और डोमिनेटर को डिवाइड कर दो कॉस थीटा बाय 2 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, कॉस बाय कॉस 1 साइन बाय कॉस टैन थीटा बाय 2, ऐसे ही नीचे 1 प्लस टैन थीटा बाय 2 आ जाएगा। ऐसे से जो क्वेश्चन हैं पहले भी हम कर चुके हैं। अब 1 माइनस टैन थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस टैन थीटा बाय 2, इसका जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, वो होता है टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा, दैट मीन्स माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, अब टैन एंड टैन जो है वो तो गए काट, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू है हमारे पास फिर टैन इनवर्स एक्स। तो जो y की वैल्यू ओवरऑल हमारे पास बची है वो क्या बची, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स। तो अब इसकी हम कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। जो पाई बाय 4 है वो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। तो 1 बाय 2 वैसे का वैसे रहा, टैन इनवर्स एक्स की क्या होती है डिफ्रेंशिएशन, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्केयर। तो हमारे पास जो आंसर है ओवरऑल वो क्या आ गया, -1 बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें दिया गया है वो क्या है, हमें दिया गया है y इक्वल्स साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 3 की पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस 36 रेज टू पावर x। ऐसा हमें जो क्वेश्चन है वो दिया गया। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर x और 1 प्लस 6 रेज टू पावर 2 और इसकी पावर x। तो जब हम इसको करेंगे रीअरेंज तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 वैसे का वैसे रहने दो, 2 इंटू 3 6 रेज टू पावर x आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस इसमें क्या आ जाएगा 6 की पावर 2x आ जाएगा। तो अब आपने क्या पुट करना है, 6 की पावर x को पुट कर दो tan थीटा, पुट 6 रेज टू पावर x इक्वल टू tan थीटा। तो पुट करेंगे देखते हैं क्या बनता है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस नीचे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होती है आइडेंटिटी हमारे पास किसकी, साइन 2 थीटा की। तो जो रिजल्ट है वो क्या बन गया हमारे पास, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन एंड साइन जो है वो क्या हो गए, वो गए कट। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 थीटा आ गई। अब थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे थीटा की, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 रेज टू पावर x, tan इनवर्स 6 रेज टू पावर x। तो अब हम इसकी करेंगे, इधर फिल कर दो इसको, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2 tan इनवर्स 6 रेज टू पावर x। अब जब इसकी करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो वो कैसे होगी, y की करेंगे डिफ्रेंशिएबिलिटी तो क्या आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, 2 वैसे का वैसे आ गया,
tan इनवर्स की क्या होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या है 6 x, तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 6 एज x इज़ नॉट सिंपल, सो हमें 6 x की जो डिफ्रेंशिएबिलिटी है वो दोबारा फिर से करनी होगी। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2/1 प्लस 6 x। अब a की पावर x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है a⁻x इंटू लॉग ऑफ a। दैट मीन्स इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6x इंटू लॉग ऑफ 6। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है उसमें क्या है, हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। हमने क्या प्रूव करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x वो क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। दैट मीन्स उसका मीनिंग क्या है कि उसमें जो x की वैल्यू है वो कोई भी नहीं आ रही। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पहले इसको पुट कर देंगे y के इक्वल। तो y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर दो x को tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x को tan थीटा पुट कर दो। तो जब पुट करेंगे tan थीटा तो रिजल्ट क्या आएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीक्वेंट थीटा, सीक्वेंट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर का जब निकालेंगे उसकी अंडर है तो वो क्या रह गया हमारे पास, वो रह गया सिंपली सीक्वेंट थीटा माइनस 1 और डिवाइड बाय क्या आ गया हमारे पास tan थीटा। अब इसको साइन एंड कॉज की फॉर्म में लिखो आप, तो y क्या आ जाएगा, tan इनवर्स जो सीक्वेंट है वो क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 आ गया, और जो tan है वो क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसका जो 1 माइनस कॉस थीटा है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 से। दैट मीन्स हमने कॉस थीटा जो एलसीएम ले लिया, और इसका रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, एंड कॉज जो है वो कट गए। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू है उसका जो फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और जो साइन थीटा है साइन 2 थीटा, उसका फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉज थीटा बाय 2 कट गए, और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, साइन बाय कॉज क्या रिजल्ट बच गया हमारे पास आ गया tan थीटा बाय 2। अब उसमें से एक जो tan है वो कट गया, और जो हमारे पास बच गई वैल्यू वो क्या बच गई, y इज इक्वल टू थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू क्या सी tan इनवर्स, तो क्या आ गया 1/2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x की जो होती है डिफ्रेंशिएशन वो क्या होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो हमारे पास dy/dx वो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स के। ये अभी हमने डिफ्रेंशिएशन की है इसकी। अब tan इनवर्स x की इसको क्या मानोगे आप, u मानोगे, दैट u इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x, और इसकी भी कर दो डिफ्रेंशिएशन du/dx, वो क्या आ जाएगी हमारे पास
वो आ जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्रूव हमने क्या करना था कि इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो डी वाई बाई डी यू हमने निकालना है। डी वाई बाई डी यू वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। तो दोनों की वैल्यू हमने निकाली है। तो पहले की वैल्यू क्या आ रही है, डी वाई बाई डी एक्स की 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, डी यू बाई डी एक्स इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर जो है वो कट गया और हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, डी वाई बाई डी यू इट इज़ इक्वल टू 1/2। अब देखो ये क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो बेसिकली यही हमने इसमें प्रूव करना था। तो ये था आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या है कि बेसिकली आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको यदि आती होंगी तो आपको जो फिल करना है उसमें आपको आसानी होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।